आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर इन्वेस्टर को कंफ्यूज करता है। कैसे सिलेक्ट करें सही म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, इतने सारे फंड्स हैं कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा फंड आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप ग्रो विद मी पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस ना करें फ्यूचर इन्वेस्टिंग टिप्स। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आप गलत फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपका पैसा 10 साल तक स्लो ग्रो करेगा, लेकिन सही फंड सिलेक्ट किया तो वही पैसा आपका करोड़ में बदल सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप मेथड जिससे आप स्मार्ट और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाएंगे। बहुत लोग फंड चूज करते वक्त सिर्फ एक चीज देखते हैं, लास्ट ईयर का रिटर्न या पॉपुलर ब्रांड। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। हम आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे जिससे आप कंफ्यूजन से फ्री हो जाएंगे और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनेंगे। बस दोस्तों, ये 7 स्टेप्स फॉलो करके आप अपना परफेक्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। आज हम ये सारे स्टेप्स डिटेल में कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, और आप खुद से ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है गोल डिफाइन करना। देखिए, अगर आपको पता नहीं कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही फंड कैसे सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए दो साल में अगर आपको वैकेशन के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए डेब्ट फंड सही है, लेकिन अगर 15 साल बाद रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो उसके लिए इक्विटी बेस्ट है। देखिए, गोल क्लैरिटी के बिना इन्वेस्टिंग का प्रोसेस अधूरा है। जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल होगा। शॉर्ट टर्म में स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, लॉन्ग टर्म में रिस्क लेने से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग इन द मार्केट, ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए। अब रिस्क की बात करते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट फंड सिलेक्शन का बेस होता है। अगर आपको मार्केट के डिप्स टॉलरेट करना मुश्किल है, कंजर्वेटिव फंड चूज करें। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मॉडरेट, और लॉन्ग टर्म एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो आप हाई रिस्क मिड कैप या स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हैं। देखिए, रिस्क टॉलरेंस को समझना और फंड सिलेक्ट करना एक की स्किल है। अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एग्रेसिव फंड्स हायर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अगर नियर टर्म गोल है, यानी कि आपका छोटे ड्यूरेशन का गोल है, तो कंजर्वेटिव फंड्स आपके लिए सेफ रहेंगे। फंड कैटेगरी डिसाइड करता है कि आपको रिस्क और रिटर्न्स का बैलेंस कैसे मिलेगा। देखिए, लार्ज कैप स्टेबल हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स डायनेमिक हैं और ईएलएसएस फंड्स टैक्स सेविंग में हैं। इंडेक्स फंड आपके लो कॉस्ट बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है। कैटेगरी सिलेक्शन के बिना फंड परफॉर्मेंस समझना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करिए आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। ये टेबल एक क्विक रेफरेंस है कि कौन सा फंड टाइप आपके लिए सूटेबल है। फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट स्टार्ट रहता है। टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस ही कंसीडर करें। रिस्क और गोल के हिसाब से फंड चूज करें। दोस्तों, फंड का परफॉर्मेंस चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट मत करें। देखें कि 3 साल और 5 साल में फंड का एवरेज रिटर्न क्या है और क्या ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अल्फा, बीटा और शार्पे रेशियो को समझना भी हेल्पफुल है फॉर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। ये स्टेप्स आपको लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। एक्सपेंस रेशो छोटी सी परसेंटेज लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी इंपैक्ट देती है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस भी चेक करें। एक्सपीरियंस मैनेजर टफ कंडीशंस में फंड को स्टेडी रखता है। ये दोनों चीज़ें आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हर जगह पैसा लगाना नहीं होता। 3 से 4 केयरफुली चूजन फंड ही सफिशिएंट हैं। इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और ऑप्शनली इंटरनेशनल फंड, ये आपको रिस्क मैनेज करने में हेल्प करेंगे बिना रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज किए। फंड लेने के बाद काम खत्म नहीं होता है, हर साल रिव्यू। क्या फंड अब भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है? मैनेजर सेम है और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है क्या? अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो कंसिडर रिप्लेसमेंट। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेल्दी और ऑप्टिमाइज रख सकते हैं हमेशा। ये 4 मिस्टेक सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स करते हैं, इन्हें अवॉइड करें। डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इससे आपको हमेशा, ठीक है। हमेशा फंड सिलेक्शन में लॉजिक और गोल ओरिएंटेड अप्रोच ही रखें। बहुत लोग सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करते हैं। ये एज्यूम कर लेते हैं कि लार्ज फंड हमेशा सेफ हैं। रियलिटी में कंसिस्टेंसी और गोल अलाइनमेंट ही मैटर करता है। मार्केट टाइमिंग ट्राई मत करें, डिसिप्लिन्ड एसआईपी बेस्ट अप्रोच है। ये एग्जांपल दिखाता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एसआईपी भी लॉन्ग टर्म में इंप्रेसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती है। डिसिप्लिन और पेशेंस से कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिटर्न्स गारंटीड बेटर होंगे। आप देखेंगे कि रमेश ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी चलाई फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल के लिए। उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 6 लाख रुपए की। रिटर्न उसको 12% CAGR के अकॉर्डिंग अगर हम कंसिडर करें तो उसका फाइनल कॉर्पस बनता है 11,60,000। तो देखेंगे कि जब उसने लॉन्ग टर्म के लिए फ्लेक्सी कैप चलाया 10 साल तक तो उसका रिटर्न्स ऑलमोस्ट डबल कर दिया उसका पैसा, वो भी थ्रू एसआईपी, नॉट एज ए लंप सम इन्वेस्टमेंट।
रेटिंग्स और रिसर्च टूल्स आपको फंड के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और रिस्क मैट्रिक्स समझने में हेल्प करेंगे। हमेशा टूल्स का यूज़ करें, इन्हें रेगुलर मॉनिटर करें बिफोर इन्वेस्टिंग। कंसिस्टेंसी और रैंकिंग को समझकर आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं हमेशा। ये चेकलिस्ट फॉलो करें हर फंड सिलेक्ट करते वक्त। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको लॉजिकल और कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इसका प्रिंट आउट या सेव करके अपने रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं इस पेज का। बिगिनर्स को छोटा अमाउंट स्टार्ट करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहिए। एसआईपी डिसिप्लिन और पेशेंस से लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट्स देगा। छोटी एसआईपी भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। मार्केट के ट्रेंड्स फॉलो ना करें। देखिए, मार्केट के ट्रेंड्स म्यूचुअल फंड में फॉलो नहीं करने हैं। फ्रीक्वेंट स्विचिंग से रिटर्न्स इंपैक्ट होते हैं आपके। प्लान बना के स्टिक करें और इमोशंस को साइड में रख दें। कंसिस्टेंसी आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। रेगुलर ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंथली एप्स चेक करें और एनुअल रिव्यू में परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करें। इससे आपको पता चलेगा कि फंड आपकी गोल के साथ अलाइंड है या नहीं है। कब स्विच करना चाहिए? अगर फंड मैनेजर चेंज हो गया या परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है या फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है या गोल चेंज हो गया है। आपको पहले आपने सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए करना है लेकिन अब आपको शॉर्ट टर्म, तब आप स्विच कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में टैक्स का इम्पैक्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इक्विटी में 1.25 लाख तक LTCG टैक्स फ्री और डेब्ट फंड्स पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। ELSS में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है और टैक्स प्लानिंग से नेट रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं आपके। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एसआईपी भी लॉन्ग टर्म में इंप्रेसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती है। डिसिप्लिन और पेशेंस से कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रिटर्न्स गारंटीड बेटर होंगे आपके। देखिए, प्रिया ने 10,000 रुपए की एसआईपी चलाई 5 साल के लिए। उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की 6 लाख रुपए। इसमें उसने, आप देखेंगे, टैक्स में हर साल 1.5 लाख रुपए तक उसने, मतलब 10,000 रुपए के अकॉर्डिंगली उसने 1,20,000 रुपए तक अपना सेक्शन 80C में इनपुट दिया और उसकी वजह से उसकी वेल्थ भी ग्रो हो गई और उसको टैक्स में भी बेनिफिट मिला। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं। पैनिक सेलिंग से अवॉइड करें, ठीक है? पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म पर फोकस करें और हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो ना करें। लोगों के पीछे ना भागें कि लोग क्या कर रहे हैं। पेशेंस और डिसिप्लिन ही सक्सेस का सीक्रेट है इन म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। देखिए, स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। डिसिप्लिन और पेशेंस से आप वेल्थ बिल्ड करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचिए कि छोटे अमाउंट से शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या ही होगा, तो हम बंद कर देते हैं। नहीं, पोर्टफोलियो डैशबोर्ड से फंड्स को ट्रैक करें हमेशा। आप किसी भी ऐप में अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, ईटी मनी, IND, कई तरह की ऐप्स आती हैं आजकल। रेगुलर रिव्यू और गोल अलाइनमेंट चेक से आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी राइट डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही है। हर साल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। अगर किसी एसेट क्लास का वेट बढ़ गया है तो एडजस्ट करें ताकि रिस्क लेवल मेंटेन रहे। यानी कि अपना चेक करते रहें कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा तो नहीं किसी एक ही कैटेगरी में सारा पैसा जा रहा है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है आपको हमेशा। दोस्तों, ये था कंप्लीट 7 स्टेप फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से अगर आप लॉजिकल और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, अगर आप ये 7 स्टेप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंप्लीमेंट करेंगे तो। आज से एक छोटा स्टेप स्टार्ट करें। छोटी एसआईपी भी लॉन्ग टर्म में करोड्स क्रिएट कर सकती है। डिसिप्लिन और पेशेंस आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। डोंट वेट फॉर परफेक्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट परफेक्ट प्लान। एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करें। देखिए, एक बोनस टिप है कि एसआईपी कैलकुलेटर यूज़ करें। ये आपको क्लियर आइडिया देता है कि आपके करंट एसआईपी से फ्यूचर में कितनी वेल्थ क्रिएट होगी और आप एक एजम्पशन में नहीं रहेंगे कि आपका कितना क्रिएट हो सकता है। आप उसको कम से कम परसेंटेज लेके चल सकते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए ये भी आपको पता लग जाएगा उससे। इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए। देखिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपेंस हमेशा सेफ रखें। ये सेफ्टी नेट आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट टाइम में पैनिक सेलिंग से बचाता है, ताकि आपका जो म्यूचुअल फंड आपकी ग्रोथ है वो ना रुके और आप अलग से एक आपने जो इमरजेंसी फंड रखा है उसे आप यूज़ कर सकें। इन्वेस्टिंग में नॉलेज सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। म्यूचुअल फंड्स ट्रेंड्स रेगुलरली स्टडी करें। डिस्कशन और यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें, जिससे आप अपडेटेड और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। बस दोस्तों, ये था रिकैप की टेकअवेज का। गोल क्लैरिटी, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, कैटेगरी सिलेक्शन और पीरियोडिक रिव्यू से आपको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट में अपने फेवरेट फंड का नाम बताएं और सब्सक्राइब करें ग्रो विद मी को।